मैंने बताया ना, इसमें बहुत एमसीक्यूज आती हैं, इतनी सारी कि कोई हद नहीं। एक बार उन्होंने काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, टाइम 20 सेकेंड दिया था, मास 2 kg, फोर्स 5 न्यूटन। आप बोलोगे सर यही फार्मूला क्यों? जी बहुत सारी चीज़ों से निकल सकता है। ये मैंने एक ख़ुद फार्मूला बनाया है, क्योंकि देखो टी एम और एफ दे करके वो आपसे पूछते हैं वर्डन या काइनेटिक एनर्जी। तो जो बेसिकली आसान सी ट्रिक बना ली है मैंने, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम। जहाँ टाइम, मास और एफ दिया और वी आई ज़ीरो दिया, फ़ौरन समझ लो कि ये फार्मूला यूज़ होगा जब क्या पूछें, काइनेटिक एनर्जी और वर्डन। अब देखो वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं मैंने। टाइम 20 सेकेंड दिया है, मास 2 kg, फोर्स 5 न्यूटन है, काइनेटिक एनर्जी पूछती है, यही फार्मूला यूज़ होगा। जल्दी से मुझे आंसर सेंड कर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट का लेवल वी आई जीरो इज मूव बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्डन ऑन फोर्स इन 10 सेकेंड। थोड़ा वो डिम हो गया था, मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन नहीं है। टाइम 10 सेकेंड है, मास 5 kg है और फोर्स 2 न्यूटन है। वी आई ज़ीरो ऑफकोर्स इनिशियल वेलोसिटी एट रेस्ट। और निकालने को क्या पूछ रहे हैं? वर्डन। ये वर्डन पूछे, काइनेटिक एनर्जी पूछे, बात एक ही है। जब वी आई ज़ीरो होता है तो इसका निकालने का एक बड़ा ज़बरदस्त शॉर्टकट फार्मूला है मेरा, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम। देखो जितने न्यूमेरिकल आएंगे बस क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मास की चेंज हो जाएगी, फोर्स की चेंज हो जाएगी, फार्मूला यही रहेगा। देखो एफ का स्क्वायर करना है यानी कि 2 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, एम यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 10 40, 40 क्या 40 जूल्स। आंसर हो जाएगा 40 जूल्स एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मास 10 kg at rest is acted upon simultaneously by two forces 4 Newton and 3 Newton at right angle to each other. Kinetic energy of body at end of 10 seconds. Time 10 second है, मास 10 kg। बात वही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी वी आई ज़ीरो। वी आई ज़ीरो होते ही वर्डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो दो फोर्सेज हैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन। अब एक बड़ी अहम ट्रिक याद रखो, जब भी दो फोर्सेज हों 4 और 3, इनका रिजल्टेंट 5 होता ही होता है। देखो इसको इस तरह करते हैं ना, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 जो कि 25 का रूट होता है 5। तो इस रिजल्ट को याद रखो। जैसे कि कभी 3i प्लस 4j आपको दिए हुए कंपोनेंट, ठीक है, तो इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5 आएगा ही आएगा। ये इतना अहम रिजल्ट है कि आपको याद होना चाहिए। इस रिजल्ट को मैं कहता हूँ 3 4 का 5, यानी कि एफ एक्स अगर 3 है, एफ वाई 4 है, तो एफ लाजमी बात है कितना होगा? 5 होगा ही होगा। ये बात तो तय है, ठीक है। मनोमान इसमें कोई हल्की सी भी तब्दीली नहीं आएगी। एफ एक्स 3, एफ वाई 4 तो एफ 5, तो डेढ़ ये 5 हो गया। अब तो कुछ नहीं बचा, हमारा जो एक ख़ास मैजिकल फार्मूला है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम। अगर देखो ये फार्मूला हम यूज़ ना करें तो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर होता है, वर्डन निकालना इतना आसान होगा ही नहीं। आप पहले सोचो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, क्या कैसे निकालें, अधूरी वैल्यूज़ हैं। तो बड़ा औसम, जब से मैंने फार्मूला बनाया बहुत आसान हो गया इस टाइप के सवाल। ये पेपर में भरे हुए होते हैं, मैं हमेशा उन पर पहले शॉर्ट ट्रिक्स बनाता हूँ जिससे मैं बहुत आता है। अब ये काम खुद करो, एफ़ की जगह 5 पुट करो, टी की जगह 10 पुट करो, एम की जगह 10 पुट करना है, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर। क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह वर्डन पूछा होता तब भी सेम रिजल्ट आता, सेम फार्मूला यूज़ होता। अच्छा देखो एक और सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे, और एक फार्मूले पे, कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल हैं। कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास 20 kg एट रेस्ट देखते ही कहानी समझो, इज एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय टू फोर्सेस 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एट राइट एंगल टू ईच अदर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट एंड ऑफ 2 सेकेंड इज T इक्वल टू 20 सेकेंड हो गया, मास 20 kg हो गया, फोर्स 5 न्यूटन हो गई। तो जनाब वाली ये सारी कहानी हो जाएगी। तो वर्डन मेरे पास फिर वही बात है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हैज़ इट इज़, यही फार्मूला। और जब भी दो फोर्सेस की कंपोनेंट 4 और 3 हो तो रिजल्टेंट 5 होगा। ये बात तो आप हमेशा के लिए ख्वाब में भी याद रखो। सवाल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड। देखिए मैंने ऐसा सवाल आपको पहले भी फार्मूला बताया था, ये बड़ा अहम फार्मूला है। फार्मूला हम यूज़ करते हैं जब मोमेंटम और मास दिया हुआ। ये 2 है, 2 का स्क्वायर, ये 2 है, ये 2 2 2 से कैंसिल, आंसर 1, और यूनिट क्या होगा? जूल्स।
1 जूल्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखो इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुत है, क्यों? इसी फार्मूले का रेंज भी तो कर सकते हैं, p² 2me या p बराबर हो जाएगा √2me। आगे इसका बहुत इस्तेमाल होगा। क्या ये हम कब करते हैं? जब मास दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी दी और मोमेंटम निकालना। ऐसा सवाल पेपर में आया था, मास 8 kg था, काइनेटिक एनर्जी 25 थी और उन्होंने कहा था मोमेंटम निकालने। हम क्या कर देंगे? फार्मूले में पुट कर देंगे 28 × 25। 2 8 16 होता है, जिसका रूट 4 होता है। 25 का रूट 5 होता है। 4 5 20। ऑफ कोर्स यूनिट न्यूटन सेकंड होता है जब बात p यानी लीनियर मोमेंटम की करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1 kg mass has a kinetic energy of 1 joules when its speed is। बड़ा प्यारा सवाल है, ऐसे एग्जाम में पढ़ा। यानी मास भी 1, ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी भी 1, ऐसा किस स्पीड पे होगा? तो बहुत है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो बार बार यूज हो रहा है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी 1, मास 1 तो v²। तो मेरे भाई याद है v² बराबर हो जाएगा 2। अब v² 2 के बराबर है तो v√2 के √2 का मतलब है 1.41 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बड़ा प्यारा सवाल है, मास 1 kg mass has potential energy of 1 joules related to ground when it is at height of। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी 1, मास 1, gh, h = 1/g। कल एक भाई ने ये बात पूछी थी कि सर g की वैल्यू क्या ली जाती है? देखो ज़्यादातर यूनियन न्यूमेरिकल में 10 ही देते हैं वो, ठीक है, बहुत कम होता है 9.8 देता है। 9.8 की भी ट्रिक्स बताई हुई है मैंने, और ख़ास तौर पे जहाँ फार्मूले रूट गए हों तो अंडर रूट सी बात है कि 10 ही देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो, देखो अगर ये 10 होता तो इसका आंसर 1/10.1 मीटर होता। यहाँ इन्होंने मेंशन ही नहीं किया, ये वाहिद सवाल है कि 10 या 9.8 है, तो देखो अकल यूज़ करेंगे। ऑप्शन है 32, 9.8, 1 और 0.102। अगर वैल्यू 10 होती तो आंसर 0.1 होता, और अगर यहाँ 10 की जगह 9.8 होगा तो 9.8 ऑफ कोर्स 10 से छोटा है, आंसर 0.1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। कितना बड़ा? थोड़ा सा बड़ा। एक ही ऑप्शन है जो ऐसा है जो थोड़ा सा बड़ा है, 0.102 मीटर, 0.102 मीटर। तो इन चीज़ों की टेंशन ना लो, जहाँ जो ज़रूरत होती है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है भाई। ग्राम है, बॉडी हैज़ वेलोसिटी v = 3i + 4j एट अ सर्टेन इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो मास भी यहाँ बिल्कुल क्लियर है, कितना कह रहे हैं? 500 ग्राम। ग्राम है तो ज़ाहिर है 1000 से डिवाइड भी होगा, v का स्क्वायर। और v कैसे लेंगे? देखिए मैंने कहा था जब भी कंपोनेंट 3 और 4 होते हैं रिजल्ट हमेशा 5 होता है, इस बात को याद रखें। देखिए निकालते तो हम ऐसे हैं, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 9 + 16 जो कि √25 होता है और 5। तो इस रिजल्ट को याद रखना चाहिए, क्यों बहुत यूज़ होता है। अब ये 2 0 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, 5 = 125, 125 ऊपर आ रहा है, नीचे ये 20 आ रहा है, तो डिवाइड हम करेंगे 5 के टेबल से मज़ीद कटेगा 25/4 यानी 6.25। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट डाउन कर लें यहाँ पर। और अच्छी एमसीक्यूज है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड कंपेयर विद दैट रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो दोनों की हमें काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन करना है। बहुत आए सवाल बहुत से थे। अब अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, बड़ा टेक्निकल सवाल है, बायो वाले बच्चे खासतौर पर, मैथमेटिक्स का बहुत इस्तेमाल है। 10 to 20 तो हम करते क्या है, ये हाफ एम तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कार का मास तो सेम है, सिर्फ वेलोसिटी में कंपैरिजन करेंगे। देखिए जब दो वेलोसिटीज़ हों 10 to 20 तो बड़ी वेलोसिटी हमेशा पहले कम वाली बात है, और इस तरह इसका इसी तरह 0 10 में बड़ी वाली क्या होगी 10, छोटी वाली होगी 0। अब लेकिन बड़ी अहम बात, ये वायो वाले अच्छी तरह से आएगा कि जो ये स्क्वायर हैं अलग अलग आएंगे। 20 - 10² नहीं होगा, बल्कि देखो
पहले 20 स्क्वायर फिर माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 0 का 0, 300 अपॉन 100 का मतलब है 3। आंसर अच्छा है। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम हिट्स अ टारगेट एंड पेनेट्रेट्स 2 सेंटीमीटर इन इट. If average resistance offered by target is 100 Newton, then velocity with which bullet hit target is. बड़ा प्यारा सवाल है कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस का मैं मखसूस नाम देता हूँ. देखिए ट्रिक्स जितनी मेरी बनी हुई है उनमें हमने क्या है कि कुछ हिसाब किताब रखा है. जब भी ऐसा सवाल हो, बुलेट किस में दाखिल हो रही हो, किसी ब्लॉक में, तो या तो कोई कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में, और ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. और बाद में फाइनल जो इक्वेशन आती है आप लोग तो डायरेक्ट फार्मूला है fs इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. आपसे पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, ये बढ़िया बात है, वेलोसिटी यानी कि v फोर्स दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है जी 100 न्यूटन. कितनी है 100 न्यूटन. एस कितना है भाई, एस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 अपॉन 100 इक्वल टू हाफ, मास की जगह 10 डिवाइड बाय 1000 वी स्क्वायर. 100 कैंसिल, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, देखो ये 0 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 100, ये है वी स्क्वायर. तो वी क्या हो जाएगा जी, 2 2 हैं तो एक 2 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा. ये आंसर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 20, v इक्वल टू 20 एंड दिस इज योर आंसर. अब देखिए बड़े इंपॉर्टेंट बात कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन. और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ ई एम स्क्वायर. देखिए चैप्टर है हमारा वर्क पावर एनर्जी, तो ज़रा हमने स्टार्ट लिया एक आसान टॉपिक से कि जी एनर्जी होती किस किस टाइप की. बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारी शॉर्टकट है इसमें, तो बिल्कुल पहले बेसिक्स हम लेके चल रहे हैं. ये फार्मूला तो सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर. लेकिन एक और बड़ा अहम फार्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, जो अक्सर लोगों को नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, पी स्क्वायर अपॉन 2m. ठीक है जी. एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क टू डू पोजीशन ड्यू टू पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड. फार्मूला इसका सिंपल सा mgh, ये कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है. हाँ अब ये बहुत है, मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू इलास्टिसिटी. इसका फार्मूला ये इस पर MCQs आ चुके हैं, हाफ kx स्क्वायर. फिर एक होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. फार्मूला Q डेल V. तो मेरे भाई ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं. अब देखो ये जो फार्मूला मैंने बताया ना काइनेटिक एनर्जी का, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये बहुत, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसे भी बहुत सारी रिलेशन हमें फाइंड करनी है. तो जिस फार्मूले को मार्क करके रख लो बहुत आगे तक के लिए, वो है पी स्क्वायर 2m. शुरू से तो देखो 2-4 बड़ी नंबर है. वर्ड डन, हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये बातें बिल्कुल बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, एफ डॉट डी. और ज़ाहिरी सी बात है, अगर थीटा 0 है तो वर्क डन मैक्सिमम होता है, ये एफ डी के बराबर हो जाता है. और अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 हमें अच्छी तरह पता है 0. ये साइन कॉस वगैरह की वैल्यूज़ याद रखने की तजवीज़ तुम लोग बता दो, खासतौर पर बायो वाले समझते हो. कॉस 90 0 होता है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा. अब हम कहते हैं कि भाई अगर एक पॉइंट है, यहाँ से मैं एक चीज़ उठाता हूँ, पूरी दुनिया घूम कर आ जाता हूँ और दोबारा यहीं रख दूँगा, तो वर्क डन क्या होगा 0. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होता है तो ज़ाहिर है दोनों की डॉट प्रोडक्ट है, चाहे मैं कितनी फोर्स क्यों ना लगाऊँ. वर्क डन से रिलेटेड 2-3 बातें बढ़ी हैं कि जो ये फार्मूला है ये बेसिकली बन जाता है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. अब जमे सवाल बहुत दफ़ा है, block of mass 50 kg is pulled on a frictionless floor by 210 Newton. Okay, directed to the horizontal, the block moves 30 meter. Work done by applied force. और एंगल इन्होंने यहाँ पे
नहीं दिया हुआ, ऐसा कैसे होता है? कोई ना कोई एंगल इसमें था, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है थीटा 30 डिग्री मोस्ट ओके एनी हाउ। और ये जो है ना 3 मीटर का, 3 मुझे अच्छी तरह याद है। तो जनाब cos 30, ओके जी, 210 को मल्टीप्लाई करो 3 से, cos 30 का लगे √3/2, इसको काटो 105 को 3 से मल्टीप्लाई करो 315 और √3, ये वाला आंसर होगा। अब देखो वैसे भी ज़ीरो हो नहीं सकता था, √3 आना ही आना था क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती, और खाली इतनी छोटी वैल्यू भी नहीं हो सकती थी, तो ऑप्शन देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे भाई। अब एक और बड़ी हम बात कह रहे हैं कि जी फोर्स आपको दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वर्डन, तो बड़ा आसान है भाई, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होना है, 3 2 6, 2 को -3 से करते हैं -6, 4 5 +20, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 20 जूल्स हो जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा 20 जूल्स। एक बात ध्यान में रखें कि जब एक से ज़्यादा फोर्सेस दी हुई हैं तो हमेशा हम उनका सम ले लेते हैं। डिस्टेंस एक से ज़्यादा दिए हुए हों तो उनका हम हमेशा डिफरेंस ले लेते हैं। तो F बराबर हो जाता है F1 + F2 के, D बराबर हो जाता है D2 - D1। सो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एक और बात, क्या कभी काइनेटिक एनर्जी और बर्डन आपस में इक्वल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो 0, यानी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। और याद रहे इसके हवाले से मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त शॉर्टकट फार्मूला है, जब काइनेटिक एनर्जी और बर्डन इक्वल होते हैं, यानी कब, जब VI 0, जब VI 0 तो काइनेटिक एनर्जी बर्डन ना से आपस में इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? F²T²/2m। ये बड़ा अहम फार्मूला है, F²T²/2m। F से मुराद फोर्स, T से मुराद टाइम, M से मुराद मास। इस फार्मूले पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं।